Hello everyone. Now we started the inner transition F block element. The F block element is divided on two series, that is the lanthanide series and actinide series. So this is the periodic table. Where is the present the F block element? You know very well the F block element is also called as the inner transition element. The D block element is called as the transition element. तो हम ये पढ़ चुके why it is called as a transition element. और F block element को बोला जाता है inner transition element. क्यों बोला जाता है inner? क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट है ना, देख रहे हो हम, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक के अंदर ये प्रेजेंट होने की वजह से इनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. वाई हियर द कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? बिकॉज द ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर होने की वजह से इसको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन से ब्लॉक के एलिमेंट आए थे? तो ए ब्लॉक. तो ए ब्लॉक कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हियर द प्रेजेंट ऑफ ग्रुप ऑफ 6 और 7th पीरियड ऑफ 6 और 7th में हमारा ए ब्लॉक प्रेजेंट होता है. और यहाँ पे ऑल द ग्रुप स्टार्टेड कहाँ से होते हैं? उसके ग्रुप लैंथानाइड एंड एक्टिनाइड इज इन्वॉल्व इन द ग्रुप ऑफ 2 एलिमेंट. सी लैंथानाइड एंड एक्टिनाइड यहाँ से, मतलब ये यहाँ पे लिखा गया है, बट ये ग्रुप 2 से स्टार्ट नहीं होता, ये स्टार्ट होता है ग्रुप ऑफ 3 से. ओके और उसके बाद फिर से जो यहाँ पे सिनिनियम जो दिया है ना, ये वाला जो एलिमेंट है, और ये थाइनानियम, ये जो एलिमेंट है, ये ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट. ओके तो यहाँ से स्टार्ट होके वो कहाँ तक जाता है? ग्रुप ऑफ यहाँ से 16 तक ए ब्लॉक एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं. अगर हम पीरियोडिक टेबल में मेंडलेन अगर ये ए ब्लॉक एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में शो किए रहते तो ये जो यहाँ पे मॉडर्न ऑफ द पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट ग्रुप ऑफ पीरियड के बाहर चले जाते हैं. बट ये बॉटम ऑफ द मॉडर्न ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट नहीं, वो प्रेजेंट कहाँ है? अंदर. बट अगर हम उसको शो करना है तो पॉसिबल है ना, वहाँ पे हम नहीं शो कर सकते, इसलिए उसको यहाँ पे इस वे में इस तरह से लिखा गया है. और एफ ब्लॉक एलिमेंट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट? द एफ ब्लॉक एलिमेंट इज कैपेसिटी इज द 14 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. ओके तो दिस सीरीज इज द 6, यहाँ जब 6 सीरीज जहाँ पे आती है, दिस सीरीज इज कॉल्ड एज लैंथानाइड एंड 7 इज कॉल्ड एज द एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स. ये सभी जो सीरीज के ये वाले, दैट इज द लैंथानाइड्स और दिस इज द एक्टिनाइड्स. नाउ सी दिस element whose up get a fill up by electron are called as the F block element. जो एलिमेंट वो फिल जहाँ पे जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, जैसे 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, जिसके लास्ट वैकेंट ऑर्बिटल किस में जाएगा? f ऑर्बिटल में जाएगा. तो वो सभी के पार्ट कैसे होंगे? दैट इज द F ब्लॉक एलिमेंट. जैसे हमने देखा था हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो क्या शो करता है? 1s1. तो 1s1 तो s, ये लास्ट वैकेंट ऑर्बिटल हमें क्या बताते हैं कि वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? s ब्लॉक का एलिमेंट है. वैसे ही ए ब्लॉक का लास्ट वैकेंट ऑर्बिटल हमें बताएगा कि वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है. और लास्ट वैकेंट हर एक लैंथानाइड और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट लास्ट वैकेंट ऑर्बिटल कौन से ब्लॉक में रहेंगे? उनके ए ब्लॉक में रहेंगे. तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस इज द ए ब्लॉक एलिमेंट. Okay, so these elements are placed separately at the bottom of the periodic table. They are the 6th and 7th period. अभी जस्ट मैंने few minutes पहले मैंने आपको बताया कि वो एलिमेंट कहाँ पे होते हैं? बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में लिखे गए हैं, बट वो प्रेजेंट कहाँ है? 6 और 7th पीरियड में. वो बॉटम में ही है, 6 और 7th पीरियड्स में प्रेजेंट है. ओके सिंस एफ ऑर्बिटल लाइज much inside the g orbital in the relation to the transition metal of the block element are called as the inner transition element. okay तो यही मैंने अभी बोला आप लोगों को कि ये एलिमेंट को why it is called as the inner transition element, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होने के वजह से here the called as the block element is called as the inner transition element. ओके और ये कौन से ग्रुप में? फिर से देख लो कौन से पीरियड्स में प्रेजेंट है? 6 और 7 पीरियड में बॉटम में ही प्रेजेंट है. बट यह बॉटम में लिखा गया है, बट ये नीचे ऐसे नहीं है, बॉटम में ही प्रेजेंट है, बट यहाँ पे प्रेजेंट है मॉडर्न ऑफ द पीरियोडिक टेबल के यहाँ पे ही वो प्रेजेंट है. ओके सो सी नेक्स्ट, और सी कि यहाँ पे इस ट्रांजिशन एलिमेंट दीज एलिमेंट हैव 1 to 14 इलेक्ट्रॉन इन देयर एफ ऑर्बिटल. कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 से 14. मैंने बोला था एफ ऑर्बिटल की कितनी कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? 14 से ज़्यादा नहीं. 1 से वो स्टार्ट करेगा, 1 से 14 तक चाहिए, 14 के ऊपर वो नहीं जाएगा. जैसे एस ब्लॉक की कितनी कैपेसिटी? वो 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है. पी ब्लॉक की 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है. डी की कैपेसिटी कितनी है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन ले सकता है. वैसे ही एफ ब्लॉक की कैपेसिटी कितनी है कि वो 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 to 14 कितना भी रहेगा, बट 14 के ऊपर नहीं रहेगा. So in their f orbital 0 or 1 in the
penny nucleated energy level and 2 electron in the outermost orbital. मतलब जो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन अगर ब्लॉक में प्रेजेंट है, जैसे हम NSY इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल CNF एन यहाँ पे कोई भी F ऑर्बिटल से स्टार्ट होता है ना. F ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा 4F से स्टार्ट होता है ना. तो 4F में बोर मॉडल इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमारा F ऑर्बिटल स्टार्ट होता है 4F से. तो 4F से ऐसे पकड़ो, अगर यहाँ पे अगर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? अभी ये जस्ट यहाँ पे कहा गया इज कॉल्ड एज पेनिलुटिमेट. क्या बोलेंगे हम? पेनिलुटिमेट. अगर उसमें 0 to 1 इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वी कॉल्ड एज अ पेनिलुटिमेट एनर्जी लेवल. और अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अगर उस ऑर्बिटल में ब्लॉक में, इज कॉल्ड एज द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल. जो तो आउटर शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है. द लैंथेनाइड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेजुअली फिल ऑफ 4F एक्टिनाइड बाय द 5th पीरियड्स. मतलब ग्रेजुअली वो कौन से ऑर्बिटल्स में स्टार्ट होता है? 4F ऑफ द एक्टिनाइड्स होता है और 5F ऑर्बिटल देयर. लैंथेनाइड सीरीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअली फिलिंग दिस इज द लैंथेनाइड सीरीज अवर. ओके, द ग्रेजुअली फिलिंग दिस द ये ज़्यादातर 6F में जाना चाहिए, 7F में होना चाहिए, है ना. तो पर हमारा तो बोहर के हिसाब मॉडल के हिसाब से 4F भी आता है, राइट. तो वो अंदर के एलिमेंट के हिसाब से आएगा. तो ये जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसके लास्ट आउटर जो शेल रहेंगे इस टोटली द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रहेगा. तो इस थोड़ा सा अनदर रूल के हिसाब से वो अगर जाने जाए तो थोड़ा अलग इसमें कैरेक्टराइज होगा. नाउ सी हियर. So, the lanthanide is characterized by the gradually filling of the 4s actinide by the 5f orbital. There are 14 elements filling the f orbital in each series. कितने elements होते हैं एक एक सीरीज में? मैंने पहले ही आपको बताया था कि 14 एलिमेंट होते हैं. देखो काउंट करेंगे हम 14 एलिमेंट होते हैं क्या इस सीरीज में. सी जस्ट हियर 1 2 3 मतलब जस्ट सीरीज में, लैंथेनाइड के सीरीज में हम देख रहे हैं. वी नॉट काउंटेड द होल 6th पीरियड एंड 7th पीरियड एलिमेंट, वी जस्ट काउंटेड द ब्लॉक एलिमेंट. ओके, सो सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये लैंथेनाइड सीरीज को कट करो तो ये होता है 15. लैंथेनाइड सीरीज में ना, तो लैंथेनाइड उसके साथ आ गया ना, तो उसको पकड़ के 15 होता है. उसको छोड़ के अगर लैंथेनाइड सीरीज बोला तो कितने एलिमेंट्स आते हैं? 14 एलिमेंट. तो एक्टिनाइड सीरीज में वैसे एक्टिनाइड को छोड़ के तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. तो इस तरह से how much electron is present on the lanthanide series? Also the 14, and the actinide series also the present on the 14 electron. Okay, so next is orbital is 14 fulfill f orbital in each series. 14 electron होते ही है. The relative energy of the nd मतलब nd यानी d orbitals is as n-1 orbital are very similar as a sensitive electronic configuration. मतलब जैसे ही d ऑर्बिटल और n, क्योंकि d के बाद f ऑर्बिटल आता है तो इसी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा और वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? दे आर द ऑर्बिटल शेयर विथ एन इलेक्ट्रॉन शेयर विथ इज द बेसिस ऑफ द n-1 f ऑर्बिटल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द ब्लॉक एलिमेंट. ओके, गॉट इट?